इसमें पियानो पे बैठा हुआ है तो अ- कॉन्टेक्स्ट देना चाहते हैं। अच्छा। वनडे के 6 महीने पहले इसको पियानो क्लास के लिए भेजे। 6 महीना बाद टीचर बोली कि हम सिखा नहीं सकते क्योंकि समझ नहीं रहा है। हाँ बेसिकली वो बोलना चाह रही थी ये सीख नहीं सकता है। हाँ। हम लोग बोले और चालू रखो। हाँ चलो। 2.5 महीना लेपन के बाद हाँ, ये किया है। जब लेपन हो गया 2.5 महीने। हाँ। वाह, क्या बात है। अब ये स्मृतियां स्टोर कर पाता है स्टोर कर रहा है। और ये पियानो ना बोल करके इसका ब्रेन बोल रहा है, समझिए आप। प्रणाम गुरुजी। खूब खुश रहिए। गुरुजी मेरा नाम राकेश है। हम लोग डैलस यूएस टेक्सास से आए हैं। अच्छा, खुश रहे। टेक्सास में रहते हैं? टेक्सास में रहते हैं। यूनाइटेड स्टेट। यस सर। खूब और सही। दरबार के आशीर्वाद से दूसरा वनडे करने का मौका मिला। खूब प्रसन्न तो रहिए। नवंबर में आए थे, हाँ। उसके बाद ईशान काफी समझने लगा है। बहुत बहुत इनकी और समझदारी बढ़ी है, इनकी एक्टिविटीज बढ़ी हैं यस और इनका बहुत अच्छा विकास चल रहा है मस्तिष्क का। एक थोड़ा सा अभी ये दरबार ने इनको थोड़ा सा ऐसे करके रखा है, उस पर परेशान ना होइएगा। आपको लगे कि बच्चों जैसी हरकतें कर रहे हैं बहुत, तो वो थोड़ा करके रखा है, क्योंकि 7 वर्ष के बाद हाँ। मस्तिष्क का विकास स्थूल रूप में नहीं होता है। तो जब ब्रेन को भावना रहेगी कि छोटे हैं तो शरीर छोटा मान के चलेगा, तो इसको विकास होगा। ऐसे दरबार ने कुछ कर रखा है, वो कुछ विधि है दरबार की। गुरुजी एक 30 सेकंड का उसको वीडियो है, एक्सपीरियंस शेयर करना हाँ चाहते हाँ हैं। बिल्कुल, दिखा दो। इसमें पियानो पे बैठा हुआ है तो अ- कॉन्टेक्स्ट देना चाहते हैं। अच्छा। वनडे के 6 महीने पहले इसको पियानो क्लास के लिए भेजे। 6 महीना बाद टीचर बोली कि हम सिखा नहीं सकते क्योंकि समझ नहीं रहा है। हाँ बेसिकली वो बोलना चाह रही थी ये सीख नहीं सकता है। हाँ। हम लोग बोले और चालू रखो। हाँ चलो। 2.5 महीना लेपन के बाद हाँ, ये किया है। जब लेपन हो गया 2.5 महीने। हाँ। वाह, क्या बात है। अब ये स्मृतियां स्टोर कर पाता है स्टोर कर रहा है। और ये पियानो ना बोल करके इसका ब्रेन बोल रहा है, समझिए आप। यस ये पहले नहीं कर सकता था। लेपन अब उसको याद रहता है। हाँ बिल्कुल लेपन अब उससे पूछते हैं कल क्या हुआ आज क्या करना है तो सही बताता है। बिल्कुल। अब उसकी स्मृतियां स्टोर हो रही हैं और स्टोर के आधार पे आगे काम कर पाता है। गुरुजी 4 चीजें खाली पूछनी थी। हाँ हाँ बोलिए। वो बात करने का पूरा कोशिश करता है, हम्म। ताकत लगाता है हाँ और फिर ई करके चले जाता है। हाँ। सिर्फ इसलिए अभी तक क्या होता था, देखिए एक सिस्टम है, मस्तिष्क है ना। अपने लोग मस्तिष्क को ही समझते हैं मेडिकल भाषा में कि ब्रेन, ऐसे समझते हैं। तो होता क्या है कि हमारा ये जो मस्तिष्क है इसमें एक मेधस होता है, जल में ऐसे तैरता रहता है मेधस। ये संपूर्ण मेधस है, यानी समृद्ध मेधस है ये, जो मनुष्य में ही होता है। बाकी जीव जंतुओं में मेधस होता है लेकिन समृद्ध नहीं होता है, पूरा नहीं होता है, कंप्लीट नहीं होता है। कंप्लीट ना होने के कारण जीव जंतुओं में कल्पनाशीलता नहीं होती और जीव जंतुओं में कर्म स्वतंत्रता भी नहीं होती है ना। जैसे एक मनुष्य 100 पेड़ लगा सकता है, 100 काट भी सकता है, 1000 लगा सकता है, 1000 काट सकता है। ये जीव जंतु नहीं कर सकते। आदमी खुद खा सकता है और दूसरे को बना करके हजारों लोगों को खिला सकता है, ये जीव जंतु नहीं कर सकते। तो मेधस में कल्पनाशीलता होने के कारण, कल्पनाशीलता के आधार पर कर्म स्वतंत्रता होने के कारण मनुष्य ठीक से जी पाता है। लेकिन जब ये समस्या मस्तिष्क में कुछ आती है तो क्या होता है, जो मेधस होता है वो क्या करता है, अपने जो संदेश, मेधस के पीछे जो जीवन होता है, जो चीज समझ रहा है, चला रहा है, खा रहा है, खिला रहा है, सोच रहा है, उसके जो भाव विचार हैं वो मेधस के द्वारा
जो जल भरा होता है मस्तिष्क में, उसमें वो अपने संदेश देता है। अच्छा। तो जो मेधस है उससे जो नर्वस सिस्टम जुड़ा होता है, नर्वस सिस्टम उन मैसेज को पढ़ लेता है तो आगे ले जाता है। नर्वस सिस्टम के द्वारा जो शरीर की मांसपेशियां हैं वो सक्रिय होती हैं, मैसेज जाता है उसमें, ये करना, जैसे हम ऐसे हाथ कर रहे हैं तो ये यहाँ चल रहा है तो ये हम ऐसे कर पा रहे हैं। और मांसपेशियां और नर्वस सिस्टम मिलकर के फिर हड्डी को सक्रिय करते हैं, हड्डियों को, तो हम ऐसे से कर पाते हैं, चल पाते हैं, फिर पाते हैं। तो ऐसे एक सिस्टम है पूरा। तो जब यहां गड़बड़ होता है तो आगे की चीजें गड़बड़ हो जाती हैं। तो हमें दिखता है कि इसकी एक्टिविटीज में, बोलने में, मसल्स यहाँ भी हैं, हड्डियां यहाँ भी हैं, तो सब कुछ है ना, तो उनमें मैसेज प्रॉपर पहुंचते नहीं है। तो अभी धीरे धीरे जैसे जैसे इसका विकास हो रहा है, और लेपन तो करते हाँ वो चलने देना, तो वैसे वैसे इसका सीक्वेंस में एक एक चीज, एक एक कदम, जैसे बच्चा आज पैदा हुआ है तो धीरे 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 6-8 महीने में बैठना शुरू करेगा, हाँ, फिर उसके बाद 6-8 महीने में खड़ा होना शुरू करेगा, उसके 6-8 महीना में चलना शुरू करेगा, 2-3 साल का हो जाएगा तो दौड़ना शुरू करेगा। ऐसे धीरे धीरे क्रमिक विकास होता है। ऐसे ही शरीर का होता है, ऐसे ही जो जीवन है शरीर के पीछे, जो जिंदा रखे शरीर को, उसका भी द्वारा मस्तिष्क का विकास होता है। तो आप अच्छी ऊर्जा से दरबार से जुड़े हैं, ऊर्जा खूब आपके पास है, विराट ऊर्जा है, आपके प्रार्थना संकल्प है, जिसके आधार पर ये डे बाई डे बढ़ता जा रहा है, इसकी समझदारी बढ़ती जा रही है। संकल्प हम सही कर रहे हैं। बिल्कुल आपके संकल्प एकदम सही है। और इसका जो पहले जो लिक्विड ब्रेन में कम था ना, अब वो भी बढ़ गई मात्रा, क्योंकि उसी में तो संदेश आते हैं। और इधर से जब मांसपेशियों से, हड्डियों से मैसेज जाते हैं तो वो वापस जाते हैं उसी जल में, नर्वस सिस्टम के थ्रू, हाँ, तो फिर उसको वो पढ़ लेता है मेधस, मेधस से जीवन को संकेत मिल जाते हैं। ऐसे आदान प्रदान संकेतों का चलता है। तो कभी कभी जो मोटर नर्व है, कभी वो डैमेज, कमजोर होती है, कभी किसी सेंसरी नर्व डैमेज होती है या कमजोर होती है, तो वो उसी के कारण रहती है। तो अभी इसका विकास चल रहा है, इसलिए वो धैर्य पूर्वक, इसीलिए इसको पहले वो, इसको उठने बैठने में कष्ट थे, है ना, अभी ये शांत हुआ, अब शांत हो गए। जो हाइपरनेस थी, हाँ। मसल बहुत कमजोर थे इसके, हाँ। अब स्ट्रांग हो रहे हैं धीरे धीरे, है ना। अब इसके लार जो है ना, मुंह में लार नहीं बनती थी, लार बहुत आता है, अब लार बन रहा है, खींचते रहता है वो, हाँ, यस, लार बनता है। अब लार इसलिए बन रहा है कि ब्रेन का विकास हो रहा है। अच्छा, समझ रहे, लार सिम्टम है कि मस्तिष्क का विकास हो रहा है, हो रहा है। लार इसका नहीं बनता था, और हम लोग सोच रहे थे लार इतना क्यों बना। ना 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 ना, ये तो कृपा है दरबार की, इसी को तो समझना। अभी डॉक्टर से लोग, माता कहती देखिए डॉक्टर साहब लार बह रहा है, अच्छा लार बह रहा है, लोग अभी रोके देते हैं। तो शरीर की प्रक्रिया में हस्तक्षेप। और गुरुजी ये सिर्फ दाल रोटी खाता है, हम लोग चाह रहे हैं कुछ और खाए। थोड़ा सा और आने दीजिए, इच्छा के अनुसार चलने दीजिए, है ना। घर में इसको कुछ छाया, और इसके अंदर शब्द बन रहे हैं। अच्छा, हाँ, इसके अंदर जो अब जो शब्दावली है, डिक्शनरी है, वो धीरे धीरे खुल रही है शब्दों की। तो जैसे जैसे इसको शब्द पकड़ में आने लगेंगे, ये धीरे धीरे प्रयास करेगा, बोलने की कोशिश करता होगा ये। हाँ, बहुत कोशिश करता है, बहुत कोशिश। तो वैसे ही जैसे ये मेधस और ये सब चीजें करेंगे, एक तालमेल बन जाएगा, बोलने लगे, करने लगेगा। और घर में इसको कुछ छाया दिखता है क्या? कभी कभी ऐसा दिखता है कि किसी के पीछे जा रहा है घर में। पहले ज्यादा होता था, वनडे हवन के बाद बहुत कम हो गया। अब नहीं, कोई छाया नहीं। अच्छा, ढूंढने की कोशिश करता है नहीं। पहले दिखती थी, अब उसको दिखती नहीं तो ढूंढता है कि यही तो थी। ऐसा हो गया है। बहुत बढ़िया है, अच्छा है। और गुरुजी जो 2 वनडे हवन हम लोग किए हैं, तो हाँ, 2 ऊर्जा पद बना दिए हैं। हाँ, माँ का पहला वनडे ऊर्जा पद में है, हाँ, और हम लोग तीनों का सेकंड वनडे ऊर्जा पद में है। बहुत सही है, बिल्कुल एकदम बढ़िया है। महाहवन कर लिया? हाँ, महाहवन कर लिया। बहुत सुंदर, बहुत बढ़िया। और गुरुजी दरबार में सभी सेवकों का बहुत बहुत धन्यवाद। इस बार प्रोसेस बहुत आराम से हुआ है और बहुत सही से हुआ है। अब दरबार ने ऐसी व्यवस्था बना दी, एकदम सुगम व्यवस्था है वनडे वालों के लिए। आए, अपना किया, माँ से संकल्प प्रार्थना की, एकदम आनंद में, आराम में, इतना अद्भुत है। अपने प्रार्थना संकल्प से ही, अपने आस्था विश्वास श्रद्धा के कारण आप स्वस्थ होते हैं, अच्छे होते हैं। और आपसे सामने सामने मिलके तो जो थोड़ा बहुत खत्म, खूब खुश। इनकी, इसकी माँ ही है क्या? हाँ, माँ आई। बुलाइए।
खुश रहिए बेटा, प्रणाम गुरुदेव। खूब खुश रहिए। इसको जरा आप बुलाइए, शांत। चलिए। इसकी आप हथेली पकड़ लो, बस हाँ हथेली पकड़ो। हथेली पकड़ लो, आंख बंद कर लो, ओम बाहर निकाल लीजिए गर्भ फंसा हुआ आंख शुद्धि प्रवेश किया जाए, बच्चे पूरा किया जाए, गर्भ नष्ट प्रहार शुद्धि। 3 बार बोलिए ओम नमः शिवाय। बैलेंस, आंख खोल लीजिए, बस ठीक है। थोड़ी प्रक्रिया थी वो कर दिया। खूब खुश रहिए, प्रसन्न रहिए। प्रणाम गुरुजी। हरि हर। थैंक यू बेटा, हरि हर। खुश रहिए बेटा, प्रसन्न रहिए, खूब खुश रहिए।